जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप लोग यह वीडियो देखते हुए आज हम भगवत पर चर्चा परिचर्चा में आज हम करने के लिए यहाँ जा रहे हैं। आज समाज में जो मूर्ति सदग्रंथ है को भगवान नहीं होते, इसे में आज हम चर्चा परिचर्चा करने के लिए जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगता हो आप लोग को तो आप यह वीडियो प्लीज हमारे तरफ से आपको वीडियो यह आप लोग समक्ष आते रहे। यह वीडियो को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग, ताकि हमें समाज में और भगवत पर चर्चा परिचर्चा में जो ये हम उनको और हमारे थी से सभी लोग को सुखी संपन्न रखे। उसी बात को चर्चा परिचर्चा करते हुए भगवत चर्चा परिचर्चा करते हुए मूर्तियाँ आज हम असल भगवत अवतार की पहचान कैसे, कौन और कहाँ है, यह हम कलयुगीन एक में एक भगवत अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा से रचित यह ग्रंथ चर्चा परिचर्चा करने के लिए हम जा रहे हैं। प्रेम श्री कृष्ण जी महाराज की जय। श्री कृष्ण राधे 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 राधे। आप मूर्ति व सदग्रंथ प्रेमी बंधुओं से मुझ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का सागर अनुरोध है कि मूर्ति पूजा कोई गलत मानव जीवन की अंतिम उपलब्धि भी नहीं। कि मूर्तियां जो शारीरिक रूप मात्र ही है और होती भी है, न कि भगवत शक्ति या शक्ता का सम्मान देना, पूजा उपासना का प्रतीक माना आदि तो ठीक है, मगर वो बल्कि मूर्तियों को एक जैसा कि कहा जा रहा है कि भगवत अवतार में खासकर दो रूप होता है। एक होते हैं परम तत्व रूप आत्म तत्व, शब्द रूप भगवत तत्व, और जिस शरीर विशेष के माध्यम से लीला कार्य रूप में क्रियाशील हो, उस शरीर का रूप है। इस वास्तविक रूप परम तत्व रूप आत्म तत्व शब्द रूप है। हाँ, यही भी सही है कि सारी माध्यम से ही संभव है तथा मुक्ति और सुनिश्चित सर्वतोभावेन समर्पित शरणागत भक्ति और सेवा के अंतर्गत ही स्थित है। इसीलिए निराकार भगवत तत्व से कम महत्व उस साकार शरीर अवतार पूर्व के भगवत अवतार के मूर्तियों को न तो झूठा कह सकता है और न उसके प्रति भक्ति को बिल्कुल ही व्यर्थ ही कह सकता है, मगर इतना अवश्य कहेगा कि उसमें चिपकाना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान को अनिवार्य जानने समझने का प्रयास करना चाहिए। तो वर्तमान ही उस पूर्व को भी जानने, देखने तथा परख पहचान इनका प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पूर्व भगवत अवतारी
के प्रति किसी भी प्रकार से भक्ति सेवा प्रेम का परिणाम ही वर्तमान भगवत अवतार की प्राप्ति, जानकारी, दर्शन व परिचय पहचान है। भगवत अवतार के मूर्ति मात्र की भक्ति उपासना से मुक्ति और अमरता की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। यदि वर्तमान के प्रति समर्पित शरणागत न हुआ रहा चला जाए, मूर्ति सेवा पूजा उपासना कराने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सब अधिकार एकमात्र भगवत अवतार को ही होता है। आजकल अधिक से अधिक के लोग धर्म के नाम पर संप्रदाय स्थिति स्थापित करके नाना प्रकार के फिजूल फैलाना का भ्रम भेद बेर भाव और देवंश को प्रचारित कराना तथा फसाद संघर्ष में कायम कराने में लगे हैं। ग्रंथों को जानने में ईसाई बाइबिल को ही परमेश्वर की वाणी परमेश्वर जैसा ही माने में इस्लाम वाले कुरान शरीफ को अल्लाह ताला जैसा ही माने में और सिख गुरु ग्रंथ साहब को ही सदगुरु माने में लगे हैं। आदि इतना ही नहीं, अपने अगुवाओं के प्रति अलग अलग वर्ग संप्रदाय स्थापित करा करके अपने स्वार्थ को साधने और महत्वाकांक्षी पूर्ति करने में लगे हैं, जबकि धर्म इसे स्वीकृति नहीं देता। धर्म इसके स्वीकृति नहीं देते। वास्तव में सच्चा धर्म मूर्ति, ग्रंथ और संप्रदाय को कदापि प्रधानता नहीं दे सकता है। धर्म के अंतर्गत कालिक संत महात्मा, गुरु और सदगुरु अथवा अध्यात्म वक्ता और तत्व वक्ता को ही दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर ब्रह्मा, सोल नूर, स्पिरिट ब्रह्म बस पतनमुखी, सोहम हंसो ज्योति रूप शिव और तत्ववक्ता से परम तत्व रूप आत्मतत्व शब्द रूप भगवत तत्व रूप परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गॉड भगवान के यथार्थता की जानकारी और तात्विकता अद्वैत तत्व बोध की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उस तात्विक वक्ता बाप मुक्ति, आवागमन से मुक्ति, साक्षात बोध तो होता ही होता है, साक्षात विराट पुरुष का भी दर्शन प्राप्त होता है और सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय कैसे यानी किस प्रकार होता है भी दिखाई देता है। अतः मूर्ति और ग्रंथ में नहीं, मूर्ति और सदग्रंथ कायम स्थिति रखने का माध्यम अवश्य है, लेकिन चिपके रहने का आधार, उसमें फंसे रहने का अधिकार नहीं है। अंतिम उपलब्धि कारक अर्थात यदा तो देना ही चाहिए, मगर उसमें ऐसा चिपकना नहीं चाहिए कि भूल भटक कर वर्तमान ही झूठ जाए।
वर्तमान को छूटना मानव जीवन का असफल और व्यर्थ होना है। देखिए श्री कृष्ण महाराज जी के उपदेश श्रीमद् भागवत महापुराण व्याख्या है, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि पवित्र कृतार्थ कर देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वां ब्रह्मा के फिर उसी में अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन की ही नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उपासना से भेद बुद्धि वह और भी बढ़ती, वो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे वेद बुद्धि के विनाशक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मनुष्य श्लोक है, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन 3 धातुओं से बने हुए सब तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना में और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस सदग्रंथों का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि पक्षधर हूँ, मगर उसी सीमा उत्प्रेरक तक ही जहाँ तक कि मूर्ति और ग्रंथ को है। कोई सदग्रंथ किसी भी सदग्रंथ मात्र में फंसने चिपकने के स्वीकृति नहीं देता, बल्कि भगवत अवतारी के प्रति सर्वतोभावेन समर्पित और शरणागत रहने को ही प्रकार से उत्प्रेरित करता है। अब ओम भी भगवान नहीं, ओम भी जो है भगवान नहीं। कर्म कांड का अभिष्ट ओम ब्रह्मा शक्ति हंसों से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा शक्ति रूप ज्योतिर्मय अवश्य होता है, मगर ब्रह्मा शक्ति की खुद और सोहम के पिता उत्पत्ति करता तत्वम शब्द रूप भगवत तत्व ही है। इस भगवत तत्व से ही सोहम की उत्पत्ति और हंसों से ओम की उत्पत्ति सृष्टि के अंतर्गत सृष्टिक विधान या ब्रह्मांडीय विधान से होती रहती है। ओम की प्रथम और अहम भूमिका होती है, इसीलिए ब्रह्म शक्ति हंसों और परम ब्रह्म भगवत तत्व के न जानकर अर्थात अध्यात्म और तत्व ज्ञान से रहित जितने भी कर्म प्रधान मानव है, केवल वो ही ओम को ब्रह्मा शक्ति रूप और ब्रह्म शक्ति को भगवत शक्ति सकता न जानकारी और न समझदारी बस ओम को ही ब्रह्म शक्ति और भगवत
जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। ब्रह्मांड 3 विभाग में है। एक है कर्मधनता हो और भोग ही जिसकी अंतिम उपलब्धि हो, वह कर्म विभाग है। इसमें ओम सहित मंत्रों के जप मात्र ही प्रधानता होती है। योग साधना अथवा अध्यात्म विभाग जीव का आत्मा या ज्योति से मिलने जुलने और उस पर स्थिर रहने की क्रिया प्रक्रिया ही योग साधना अथवा अध्यात्म है। जिसमें योग साधना अथवा आध्यात्मिक क्रिया की प्रधानता होती, हृदय में भाव उसकी अंतिम उपलब्धि होती है। तत्व विभाग संसार, शरीर, जीव, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, शिव और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान से संबंधित पूर्ण विधान समाहित हो, जिसमें वह है तत्व विभाग। मोक्ष की उपलब्धि होती रही, यह धारणा भी कहते हैं। ये अमरता के साक्षात बोध सहित सहज ही प्राप्ति होती है। इन उपयुक्त 3 प्रकार की धारणाओं में ही प्राय संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण विधान समाहित है, जिसमें पहली धारणा जो कर्म कांड की अथवा कर्म प्रधान की है का अभीष्ट ओम है, प्रधान की है का अभीष्ट ओम है। मूर्ति व ग्रंथ वादी धारणा भी इसी पहली धारणा के अंतर्गत ही होती रहती है। दूसरी धारणा जो अध्यात्म प्रधान है, उसका अभीष्ट ज्योति हंसो ज्योति रूप आत्मा ईश्वर ब्रह्म सोल नूर स्पिरिट ज्योतिर्मय धारणा जो तत्ववादी धारणा है और हर प्रकार से तत्व प्रधान है का अभीष्ट परम तत्व रूप आत्मतत्व शब्द रूप परमात्मा परमेश्वर या खुदागोद भगवान तथा अद्वैत तत्व बोध रूप मुक्ति और अमरता के साक्षात बोध का है। हाँ, शक्ति आत्मतत्व शब्द रूप भगवत तत्व मात्र ही है। ये बातें स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के अंतर्गत कह लिख रहा हूँ और न तो किसी प्रकार के अनुमान पर, बल्कि शिक्षा, स्वाध्याय, योग साधना, अध्यात्म और तत्ज्ञान रूप भगवत ज्ञान पूर्ण ज्ञान के अनुभव और बोध के द्वारा यथार्थ जान देख और बातचीत करते कराते हुए पृथक पृथक रूप में संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर का स्पष्टतः परिचय पहचान करते कराते हुए ही कह लिख रहा हूँ। यदि कोई जिज्ञासा भाव से इन्हें पाना जाना, भगवत समर्पण शरणागत भाव से पा जान देख व बातचीत करते हुए परिचय पहचान सहित परख परीक्षण करा सकता है। परख पहचान के पश्चात भ्रामक शिवम पतनमुखी स्वहम और शिवो हंसो जी परमहंस का साग्रह निवेदन है कि आप सर्वप्रथम अपने विषय में सोचे समझे कि वास्तव में आपका लक्ष्य क्या है। पुनः एक बार को लेकर के किसी संत महात्मा अथवा गुरु और सदगुरु के पास गए आए थे क्या? गुरुजी और उन तथाकथित सदगुरु जी की अधिक जनसंख्या अनुयायियों की संख्या के लिए, अर्थात क्या मैं कथित सदगुरु को देखने के लिए ही गए थे? भगवत प्राप्ति हेतु नहीं गए थे, अर्थात भगवत
प्राप्ति तथा मुक्ति और अमरता आपका लक्ष्य नहीं था। गुरुत्व गुरुत्व की अमरता के बोध की प्राप्ति हो जाएगी। जरा अपने दिल और दिमाग से तत्व के प्रति मिथ्या अहंकार और मिथ्या गर्व व्यक्ति से बचते हुए भगवत प्राप्ति तथा मुक्ति और अमरता के साक्षात बोध के प्रति अपने दिल दिमाग को केंद्रित क्यों नहीं करते। आप बंधुओं से मेरा पुनः आग्रह है कि आप इस बात को क्यों नहीं महसूस करते कि मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस भी गुरुत्व सदगुरुत्व से गुजर रहा हूँ। मेरे पास भी बातें मेरे प्रति भी मेरे द्वारा लागू की जा सकती है। आप गुरुत्व में इतना क्यों भगवत प्राप्ति और मोक्ष रूप जाए। आप अपने दिलो दिमाग से भगवान और मोक्ष, अरे भाई, गुरु ज्ञान के लिए और भगवान ज्ञान ही तो किया जाता है। यदि गुरु से मुक्ति और अमरता का साक्षात नहीं हुआ तो फिर होगा। महाराज और देख ही क्या सकते हैं। आप गुरुत्व के विषय में इन निम्नलिखित मंत्र और श्लोकों को बार बार पढ़ने कहने में लगे हुए हैं। थोड़ा इनके भाव को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। धार्मिक मंत्र श्लोक को केवल अर्थ ही पर्याप्त नहीं होता और न तो अर्थ मात्र ही प्रधानता ही रहती है। पर्याप्तता और प्रधानता भावार्थ की होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव गुरुर महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार्य व्याप्त चराचरम तत्पद मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम मात्र में जो आप है कि इसके अर्थ के साथ साथ इसके भावार्थ को भी जानने समझने का प्रयास करते। ये मंत्र श्लोक सभी गुरुओं पर लागू नहीं होते। ये सब के सब मात्र सदगुरु के लिए ही। यहाँ यदि आप ऐसा अर्थ लगाना शुरू कर दे कि आप सदगुरु शब्द मात्र खींचतान कर रहे हैं, यह है गुरु के लिए जो किसी भी गुरु या हो सकता है, तो जरा अपने दिल दिमाग से पूछे कि किसी भी गुरु अथवा सभी गुरुओं को ब्रह्मा विष्णु व महेश सहित साक्षात से यदि मान भी लेना हो तो शिक्षा अध्ययन कराने वाले शिक्षक तो गुरु ही है। कान फूकने वाले भी तो गुरु ही है। पुरोहित भी होते हैं। क्या इन गुरुजनों को भी रूप स्वीकार कर दिया जाए? यदि हाँ, तो भगवत खोज और भगवत प्राप्ति की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है। यदि नहीं, तो मात्र योग साधना अथवा आध्यात्मिक क्रिया कराने वाले गुरुजन पर ही यह कहाँ लागू हो जाएगा, अर्थात नहीं लागू हो सकता। यहाँ पर आप एक प्रमाण और पेश कर सकते हैं कि गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले जाने वाला गुरु है। अर्थात हम गुरुजन अध्ययन के द्वारा प्रकाश दिखा दिए कि गुरु हो गए, अर्थात भाषा है। अर्थात अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश और साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हो गए। ऐसे उपदेशक अक्षम अधूरे मिथ्याहंकारी गुरुओं के जाल में फंसने भटकने और लटकने से सदा ही अपने को बचाए रखने ही सही है। जिन्हें पूर्ण और पूर्णतः ज्ञान ही है, मात्र उनका ही यह विधान है।
पूर्ण और असदो मां सदगमय, असत्य नहीं सत्य की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार नहीं ज्योति की ओर चले। और 3 नंबर में है मृत्योर्मा मृत्यगमय, मृत्यु नहीं अमरता की ओर चले। जिस गुरु के ज्ञान में सहज ही इन तीनों असत्य क्या है और कैसा होता है, सत्य क्या है, मोह रूपी अंधु क्या है और कैसी होती है, अमरत्व क्या है और कैसा होता है, की उपलब्धि होती हुई तत्काल ही अनुभूति और साक्षात बोध सहित साक्षात ज्ञान सदा ही सत्य और पूर्ण होता है। सत्य और पूर्ण न हो वह निश्चय ही असत्य और अपूर्ण होगा। तो जिसका ज्ञान ही असत्य और अपूर्ण होगा वह गुरु भी असत्य और अपूर्ण ही होगा। पुनः असत्य और अपूर्ण होने रहने वाला गुरु या सदगुरु हो ही नहीं सकता। अर्थात ही संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर यथार्थ जानकारी, साक्षात दर्शन और बातचीत कराते हुए स्पष्टतः परिचय पहचान पृथक पृथक रूप में तत्काल ही हो जाया करता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ज्ञान गलत है, और जब ज्ञान ही गलत होगा तब गुरु सदगुरु ही सही कैसे हो सकता है। अर्थात सही नहीं हो सकता, और जो सही नहीं है वह गुरु सदगुरु नहीं है। फिर वह साक्षात परम ब्रह्म या परमात्मा कैसा हो सकता है। अर्थात नहीं हो सिद्धियों से है, जिसे पहला सूत्र असदो मां सदगमय, असत्य ने सत्य की ओर चले, कर्म कांड का अभिष्ट लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत कर्म प्रधान मिथ्या झूठा जगत को यथार्थ दिखलाने। अर्थात सदगुरु वह है जो संसारिक शरीर से बाहर निकाल कर दिखा दे कि संसार और हम सभी को चाहिए कि इस मिथ्या जगत को अपने भौतिक जीवन में त्याग भाव से देखते हुए अपने को ईश्वर और परमेश्वर की ओर शरण ग्रहण भाव में अग्रसर करे। अर्थात सदगुरु अपने अनुयायियों को जनाते भौतिक जीवन में मिथ्यावत असत्य को सदा त्यागते हुए और सत्यवत का शरण ग्रहण के भाव में लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि जीव अपने पतनमुखी आत्मा से जीव से शरीर से संसार रूप को त्याग कर ऊर्ध्वमुखी जीव से आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव और आत्मा से परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म भगवान रूप को अपना ले। अर्थात अपने जीवन में उसे सदा ही असत्य त्याग और सत्य ग्रहण के भाव रूप में ही अपने कदमों को अग्रसर होना रहना चाहिए। यही सदगुरु का अपने शिष्यों के प्रति पहला उपदेश होता है। उपयुक्त पहले सूत्रात्मक उपदेश के पश्चात तमसो मां ज्योतिर, अर्थात सदगुरु जो अपने शिष्य अनुयायियों को शरीर सहित जड़ जगत रूप असत्य रूप झूठ एवं अंधकार से बहिर्मुखी इंद्रियों को अभ्यंतरमुखी बनाते हुए, अर्थात जीव को शरीर से परिवार से संसार के तरफ सज्योति यानी ज्योतिर्मय शिव से जोड़ देना सदगुरु का दूसरा क्रियात्मक उपदेश होना चाहिए। अध्यात्मों और तथाकथित सदगुरुओं की गुरु पर नहीं प्रकाश की ओर चले। उपयुक्त 3 प्रधान सूत्रात्मक धारणाओं के बीच वाले एकांगी सूत्र पर ही आधारित है, अथवा यह इस एकांगी सूत्र का ही प्रायोगिक रूप है। यह एकांगी सूत्र संपूर्ण का एक अंश मात्र है, और स्वाभिमान है तो उपस्थिति होकर जांच परीक्षण क्यों न करा लेते हैं।
اس سے वास्तविकता का पता चल जाता है कि किसका ज्ञान यहाँ किसी प्रकार का शुल्क शर्त आदि तो नहीं है। हाँ, प्रायोगिक जांच के पश्चात सत्य तत्व और श्रेष्ठ होगा। सब भगवत कृपा की आध्यात्मिक गुरुजन वृंद, आप लोगों को मान्यता प्राप्त सदग्रंथों वेद उपनिषद रामायण गीता पुराण बाइबल कुरान सद गुरु ग्रंथ साहिब के उन मंत्रों समक्ष प्रमाण में प्रस्तुत करा देते हैं जिनमें उनके बातों की पुष्टि होती है और जिससे मानने के लिए प्रमाण आप मजबूर है, मगर उनके सही गुरु सदगुरु तो तब समझा जाता जब उन्हीं सदग्रंथों के उन मंत्रों श्लोकों दोहा चौपाई आयतों के अधूरा और निम्न बताया गया है, उन्हें ये क्यों छिपा लेते हैं। वो सब इन गुरुजन और सदगुरुजन को दिखलाई ही नहीं देते। आखिर मैं क्या समझूं। ये लोग निम्नलिखित मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सर्वस्य पदार्थ सर्वस्य संपूर्ण स्वरास्य स्वर स्थावरस्य स्थावर च और चरस्य जंगम लक्ष्यवशी जगत को वश में रखने वाला हंस व प्रकाशमय परमेश्वर या हंस को ही प्रकाशमय परमेश्वर कह दिया गया है, जबकि प्रकाशमय हंस जीवात्मा मात्र ही होता है, परमात्मा परमेश्वर नहीं। यह विशुद्धत ईश्वर भी नहीं है। यह प्रकाशमय हंस जीव का आत्मामय रूप अर्थात जीवात्मा है और परम तत्व रूप परमेश्वर से प्रकट और पृथक होने के कारण उसका पुत्र है। वास्तव में वह परम तत्व ही परमेश्वर है। प्रकाशमय हंस परमेश्वर या परमात्मा नहीं है। 9 द्वार वाले नामी रूप से हृदय में स्थित देही तथा वही बाह्य जगत में भी लीला कर रहा है। संपूर्ण स्थावर और जंगम जीवों के समुदाय वो प्रकाश में परमेश्वर यहाँ हंस को ही प्रकाश में परमेश्वर कह दिया गया है, जबकि प्रकाश में हंस जीव आत्मा मात्र ही है, परमात्मा परमेश्वर नहीं है। यह विशुद्ध ईश्वर भी नहीं है। यह प्रकाश में हंस जीव का आत्मामय रूप अर्थात जीवात्मा है और परम तत्व रूप परमेश्वर भी है। वास्तव में वह परम तत्व ही परमेश्वर है। प्रकाश में हंस से परमेश्वर नहीं है। 2 आँख 2 कान 2 नासिक 1 मुख 1 गुदा और 1 मनुष्य शरीर रूप नगर में अंतर्यामी। इसके बाद स्वस्थता स्वतरूप उपनिदेश में से मध्य बीच में जो एक हंस प्रकाश रूप परमात्मा है, जबकि प्रकाश में हंस जीवात्मा मात्र ही है। परमात्मा परमेश्वर से जीव का आत्मामय रूप अर्थात जीवात्मा है और परम तत्व रूप परमात्मा परमेश्वर से प्रकट और पृथक होने के कारण उसका पुत्र भी है। वास्तव में वह परम तत्व ही परमेश्वर है। प्रकाशमय हंस परमेश्वर नहीं है। ऐसा आगे ले जल में सन्निविष्ट स्थित अग्नि है। तम उसे विदित्वा जानकर ही मनुष्य मृत्यु रूप संसार समुद्र से सर्वथा पार हो जाता है। अय्य न्याय दिव्य परम
धाम की प्राप्ति के लिए अन्य दूसरा पंथा मार्ग न ही विदते हैं। इस ब्रह्मांड हम परमेश्वर, यहाँ भी हंस को ही प्रकाशमय परमेश्वर कह दिया गया है, जबकि प्रकाशमय हंस जीवात्मा मात्र ही होता है, परमात्मा परमेश्वर नहीं। प्रकाशमय हंस परम तत्व रूप परमेश्वर से प्रकट और पृथक रहता है। वास्तव में यह परम तत्व रूप ही परमेश्वर है, यह प्रकाशमय हंस से परमेश्वर नहीं है। ऐसा आगे के मंत्र में देखने को मिलेगा। है वही जल में प्रविष्ट अग्नि है, यद्यपि कि शीतल स्वभाव युक्त जल में उष्ण स्वभाव वाले अग्नि का होना साधारण दृष्टि से समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। तथापि उसके रहस्य को जानने वाला वैज्ञानिकों को यह प्रत्यक्ष दिखाता है। से बिजली के रूप में उस अग्नि तत्व को निकाल कर प्रकार के कार्यों का साधन करते हैं। शास्त्रों में भी जगह जगह यह बात कही गई है कि समुद्र में वानल रहता है। इस न्याय से भी जल तत्व रहस्य को न जानने, इस जड़ जगत से स्वभावत आत्मा स्वरूप और सर्वज्ञ है तथा इस जड़ जगत के कारण और यज्ञ दृष्टि से यह बात समझ में नहीं आता कि वह इसमें किस प्रकार व्याप्त है और किस प्रकार इसके कारण है, परंतु जो उस परम ब्रह्म की अचिंत्य अद्भुत शक्ति के रहस्य को समझते हैं, उनको वो प्रत्यक्षवत सर्वत्रता परिपूर्ण और सबके एकमात्र कारण प्रतीत होते हैं। उन सर्वशक्तिमान सर्वधार परमात्मा को जानकर ही मनुष्य इस संसार से उनके दिव्य परम धाम के प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अंततः हमें उन परमात्मा का जिज्ञासु होकर उन्हें जानने की चेष्टा में लग जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यह असल भगवत अवतारी की पहचान कैसे और कौन और कहां से कल युगीन एक में एक भगवत अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के ग्रंथों से परिचर्चा की है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भगवत प्रचार सुनते हुए देखते हुए आप जानने समझने की कोशिश करते हुए आपको अच्छा लगा हो तो अगले वीडियो में फिर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।